गर्मा गर्म चाय। शुक्र है बेटा तुम्हें छुट्टियां पड़ी, थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। तो आराम करने के लिए छुट्टियां नहीं मिली हैं अम्मी, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो बस इसीलिए छुट्टियां दी गई हैं ताकि हम लोग तैयारी करें। अच्छा, वो सफिया खाला कमेटी बना रही है ना? हाँ कह तो रही थी, मगर तुम्हें क्यों ख्याल आ गया? मैंने सुना है कि वो 10,000 की बीसी से 5 लाख की कमेटी दे रही है। शायद। तो अम्मी आप सफिया खाला से बात करें ना कि वो हमारी 2 कमेटियां डाल दें और शुरू की कमेटियां हमें दे दें। इससे ना हम आरिस भाई को सेंटर खोल देंगे। अरे 20,000 महीना हम कहाँ से भरेंगे? मैं क्या हो गया, 10,000 रुपए भाई की जॉब में से मिल जाएंगे और 10,000 रुपए की ट्यूशन तो मैं भी पढ़ा रही हूँ, 1-2 और ट्यूशन की तो जरूरत होगी मुझे। ये इतना आसान नहीं है। मैं जान इतना मुश्किल भी तो नहीं है ना। देखिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आप मेरा जेवर बेच दीजिएगा। हरगिज नहीं, जेवर का नाम मत लेना। अपनी घर की खुशियों का तो सवाल है। और देखिए ना, मुझे सोना चांदी में कुछ खास इंटरेस्ट तो है नहीं। और वैसे आप सोचें, अगर भाई का सेंटर चल पड़ेगा तो काफी सारे पैसे आएंगे और भाई थोड़ी ना सारे पैसे खुद रख लेंगे। आप अपनी मर्जी का जेवर बना दीजिएगा। नहीं, अगर हम आज सोचेंगे तो हमारा कल बेहतर होगा। खुद को नुमाया रखने के लिए क्या क्या करती है। और देखे ना अम्मी, आज की मेहनत हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाएगी। भाई आप यकीनन आपने सब कुछ सुन लिया होगा, तो अब बस आप जल्दी से अपने इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन करें और अपना बजट बताएं मुझे। मैं खाला की तरफ जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि तुम भी उनकी गुड बुक्स में हो, बाकी लोगों की तरह। आप देखिएगा, जब खाला हाँ कर देंगी ना तो भाई खुद ही खुश हो जाएंगे। चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। बस मैं पहुंचता हूं तो फिर बात करते हैं। हाँ, आधे घंटे में। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जा रहे? जी, वो मैंने सोचा आज से आपका मार्ट ज्वाइन करूं। मार्ट? क्या मतलब? मतलब कि ये कि 9 to 5 मेरी जॉब होती है और 6 to 10 आपका मार्ट। आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाऊंगा तो सब कुछ साथ मैनेज कर लूंगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू। थैंक यू तो उसे कहना चाहिए जिसने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया। किसका? खुदा का? वैसे बेटा एक बात तो है, तुम्हारा इंतखाब वाकई बहुत अच्छा है। हीरा चुना तुमने। जो बच्ची हमारे घर में आई नहीं, वो इस घर के बारे में पहले से सोच रही है। कमाल है। मेरी ख्वाहिश थी जो मैं तुमसे कभी कह ना सका, लेकिन कमाल है, उस बच्ची ने सोचा और सिर्फ सोचा ही नहीं, उसको हल भी कर दिया। न तुम्हारा ख्वाब टूटा और ना तुम्हारे बाप का दिल। आओ नाश्ता करते हैं। आओ। छटाक भरी लड़की मेरे घर अभी आई ही नहीं और इतने बड़े बड़े फैसले करने लग गई। और अजमेर जो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं, 9 से 5 ऑफिस और 6 से 10 अपने बाबा का स्टोर देखेगा। ठीक कहती है वर्ता। अब मुझे इस मामले को खुद ही जल्द से जल्द खत्म करना होगा। दोस्ती की हद तक तो ठीक था, लेकिन ये रिश्तेदारी, और इस रिश्तेदारी से मेरे घर की मालकिन बनने के ख्वाब नहीं होता। इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने बेटे और अपने शौहर की डोर थामने नहीं दूंगी। वर्ता के साथ जाती हूँ।
ये दोनों बहन भाई ना एक से बढ़ के एक है, का कोई इलाज नहीं है। उठ गई बेटा? हाँ, आपकी होने वाली बहू ने उठा दिया है। क्या? उसने तुम्हें भी कॉल किए? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस घर में आने से पहले ही उसने हर फर्द के नाक में दम कर दिया है। मतलब माम ने और किस किस को फोन किया है? माम कहाँ से आ गई? मैं हुदा की बात कर रही हूँ। ओहो, अब ये सुबह सुबह हुदा का जिक्र कहाँ से आ गया है? ओहो, इसका मतलब है कि हुदा को अपनी बहू तस्लीम कर चुके हैं आप। किसने? इसे पता पड़ता तुम सही कहती थी। ये लड़की जो है ना इस घर में आएगी और हम सबको कोनों में बैठा देगी। मतलब तुम्हारा भाई तो भाई, तुम्हारा बाप भी जो है ना वो उससे इतना इम्प्रेस है कि वही तो। लेकिन अब कर क्या सकते? कुछ भी नहीं। अच्छा तुम छोड़ो अभी ये बातें, तुम जल्दी से तैयार हो, नीचे आओ, मुझे तुम्हारे साथ इस्माइल भाई के जाना है। जरा मैं भी तो देखूं ना वो क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन हमें तो फंक्शन में नहीं जाना, शाम में जाना है ना। भी तुम तैयार हो, नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रहीमा, गार्डन देखो कितना गंदा हो रहा है। स्वीपर को बोलो कि वो साफ करे, और फिर कपड़े भी इस्त्री करने हैं तुमने। हो जाएगा सब, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? मुझसे भी बात कर लिया कीजिए। तुम देख लो काम सारा, और एक काम करो, 2 कप चाय भी लिया, ठीक है? क्या बात है, बहुत दिनों बाद तुम मुझे इतने खुश नजर आ रहे हो। हाँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं आज ही उसकी माँ से तुम्हारे लिए बात करूंगी। नहीं नहीं मामा, आज बात नहीं कीजिएगा। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अगर आज आपने बात की। क्यों? क्या तुमने उससे कुछ प्रपोज कर दिया उसे? घबरा गई और मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दी कर दी। कोई बात नहीं, मुनीबा की शादी जैसे ही खत्म होती है ना, मैं खुद जाऊंगी रिश्ता लेके तुम्हारा। पक्का? एनी डाउट? I love you mom. I love you too बेटा। मैं बहुत धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। लेकिन करेगा कौन तुम्हारे बेटे से शादी? ना तो तालीम है और ना कोई काम। क्यों? मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, शायद बाप की दौलत देखकर कोई मान जाए तो अलग बात है। डैड, मैं आप इसको कब तक हर्ट करते रहेंगे? हमारी इकलौती औलाद है वो। इसी एक इकलौती बात का तो वो नाजायज फायदा उठाता है। जाओ, जाकर तैयार हो, मेहमानों के आने से पहले हमें वहां पे होना चाहिए। जी। जनाब की जॉब जब से लगी है तब से इतने मगरूर हो गए कि नजर भी नहीं आते। अच्छा वैसे तुम कल रात मेहंदी पे क्यों नहीं आए? देखो तुम्हें जो है ना एहसास होना चाहिए कि तुम और अजमीर मेरे लिए एक जैसे हो। अब अगर तुम होते ना तो मुझे रात को हुदा को अजमीर के साथ। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जी अच्छी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे भाई हमारी बहू रानी कहाँ है? यकीन नहीं करोगे, उसने तो बड़ा परेशान कर दिया। कल रात तो हर कोई हुदा और अजमीर के बारे में पूछे जा रहा है, लेकिन मैं क्या जवाब देती हूँ उनको, और कैसे दे सकती थी? हाँ, जब आप लोग ही जवाब नहीं देंगे तो बाकायदा से अगर बेकायदा देखा जाए तो जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात है ना? वर्दा बेटा, हुदा अपने कमरे में है, मैं देखती हूँ। अरे दूसरा को कहना चाय तो बना ले। जी अम्मी, मैं कहता हूँ। वो असल में हुदा को अजमीर के साथ मैंने ही भेजा था। जानती है ना हुदा कितनी सेंसिटिव है, तो इस वजह से। अच्छा
मुझे तो ये पता ही नहीं था। हुदा, अब ये पढ़ाई का रूप झाड़ना बंद कर दो। देखो तुम मेरे भाई को ऑलरेडी इम्प्रेस कर चुके हो, और भाई मेरा भाई ही क्यों, तुम तो। वर्दा, मैं पढ़ाई किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करती हूँ, और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। सुनो, तुम ठीक हो? वर्दा, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो तुम्हारा कजिन है ना शहीर। शहीर? क्या हुआ शहीर? शहीर ने क्या किया है? वो मुझे बिला वजह मैसेजेस कर रहा है। अच्छा, तो तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं? और प्लीज किसी को बताना भी मत, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अजमीर तुम्हें लेकर कितना पॉजेसिव है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा नंबर उसके पास गया कैसे। मुझे भी नहीं पता। तुम ये देखो ना, ये देखो उसके मैसेजेस। हाय हुदा, होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। शहीर है। तुम उसकी फ्रैंकनेस चेक कर रही हो? बातें ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कितनी पुरानी दोस्ती है। अगर कोई सुनेगा ना सोचेगा तौबा। लेकिन मैं अभी भी हैरत हूं कि तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे गया। खैर, ओहो गजरे, यकीनन ये तुम्हें अजमीर ने दिलाए होंगे, है ना? नहीं, वो तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, झूठ नहीं बोल सकती तुम मुझसे। नहीं, क्या भाई ये वो रहने दो, और जब जाना ही था कम से कम मुझे तो बता देती, कोई अच्छी जगह मैं तुम्हें बता देती। छुप कर चली गई दोस्त से। प्रताप, ऐसा नहीं है। आर्यस बेटा, जी अम्मी। बेटा मुझे जल्दी से बिस्किट, समोसे और रोल ला दो। फ्रिज में मैंने रखे थे कबाब, लेकिन युसरा से मैं आजिज हूँ। पता नहीं क्यों नहीं वो छोड़ती फ्रिज में किसी और के लिए चीज। अम्मी, तलत आंटी पहली बार थोड़ी आई हैं, चाय पिला दें काफी है। बेटा तुम जानते तो हो, तुम्हारी बहन की बात चल रही है उनके घर, और रिश्ता डालने के बाद पहली बार आई है। वैसे भी पहली वाली बात थोड़ी रही है। बेटा तुम जानते हो उन्होंने अपने देवर के घर जाना है, तो अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अब एक युसरा को देखूं उसने चाय चढ़ाई है कि नहीं। मुनीबा, माहम, कहाँ हो यार? जी भाई। कहाँ हो यार तुम? सैलून जाना है ना? भाई बस 2 मिनट दे दें, आप ही आ रही है, मैं उनका ड्रेस भी लेकर आ रही हूँ। बस आप गाड़ी निकालें, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी करो। बस आ गई। एक भाई होना भी मुसीबत है वैसे, खुदा की कसम। अरे आज इतना तकल्लुफ कैसे? लगता है कि हुदा के रिश्ते के बाद मेहमानों वाली एक ट्रीटमेंट दी जा रही है। वो क्या कहूँ, जो तकल्लुफात होते हैं ना, ये सिर्फ खानदानी शादियों में अच्छे लगते हैं। हम जो है ना, ये शादी करके लड़का लड़की की मोहब्बत पर पर्दा डाल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। ये समोसे ले, आपके पसंद के। समोसे दे के ना बात को मत घुमाओ। खैर, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लड़की की माँ हो ना, इसी वजह से। वैसे पता है, मैं भी हुदा को ना बड़ा सीधा साधा समझती थी, पढ़ने पढ़ाने वाली लड़की। लेकिन तौबा है, बड़ा सोच समझ के उसने हाथ मारा है। वो मुनीबा की बारात आज शाम को है ना, आप लोग तो जरूर जाएंगे। हम अकेले तो नहीं जाएंगे, तुम भी जाओगे साथ में। आरिफ जो है ना, मेरे बगैर कहीं भी जा सकता है, लेकिन इस्माइल भाई के बगैर
तो छोड़ो, पूछो ही मत। चल चाय पकड़ाना जरा। थैंक यू। कुछ और? नहीं। क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, कुछ नहीं। कोई काम था? अब आपसे बात करने के लिए कोई काम होना जरूरी है क्या? प्लीज वर्दा, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ओहो, लगता है सभी कुछ सुन लिया है तुमने। पूरी बात है वर्दा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। जिसे देखो मुझे ही डांटता रहता है। पहले हुदा ने डांट दिया और अब आप। क्या? हुदा ने डांटा? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस वैसे ही गलती से। वर्दा प्लीज बताओ मुझे, क्या कहा उसने और चाहती क्या है वो तुमसे? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मैं उसके राज कैसे खोल सकती हूँ? और वैसे भी आपको बताने का क्या फायदा है? आपने कौन सा मेरी बात पे यकीन कर लिया? अहम मोटी तो आप सुन लेते। तीर ने निशाने पे जख्म बनाया है, अब ये जख्म कभी नहीं भरेगा, क्योंकि इसे मैं भरने नहीं दूंगी। वर्दा को भी यही लगता है जैसे हम जाने कब से। वर्दा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, शिकवा नहीं कर रही, लेकिन इतना जताना तो बनता है। मैं जानती हूँ उसके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा अहम है, और मुझे यकीन है कि वो सब हैंडल कर लेगी। जरूरी था बीमारी का बहाना करके आना? मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं लग रही। आप अभी तक यहाँ पे? आपने रात में बारात में नहीं जाना? किसकी बारात है? मोटी मोटी किताबें याद करने वाली हुदा आपी, ये भूल गई मुनीबा बाजी की बारात है आज। वो बारात इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और किताबें तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उन्हें याद रखती हूँ। तो इसका मतलब आप नहीं जा रही रात में? मैं नहीं जाऊँगी, और तुम्हें भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। ये अब्दुल्ला कहाँ से आ गए? अच्छा खैर, आप नहीं जा रही ना, ठीक है, लेकिन वो अपना फेवरेट वाला ड्रेस दे दें प्लीज। ले लूं मैं? थैंक यू आपी। मामा बताए ना, फिर क्या कहा आंटी से आपने? ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई कि मजा आ गया। चेहरा देखना चाहिए था उसका, जैसे कि रंग ही उड़ गया। उसकी बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते से तो इनकार ही हो जाएगा, मना हो जाएगा। समझो ऐसा ही हुआ। जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे किस्म के लोग होते हैं ना, इनका पता मसला क्या है, हर चीज ना अपनी अन्ना का ही मसला बना लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी बातों से मेरा और आरएस का ना ताल्लुक खराब हो जाए।
अभी अभी तो मामला ठीक हुए। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? अरे वाह, आज तो काफी सरप्राइजेस है हमारे लिए। हाँ जी, सरप्राइज तो नहीं, बस मुझे ड्रेस पसंद आ गए तो सोचा कि बेटी के लिए और उसकी माँ के लिए आज ड्रेस ले लिया जाए। ये आपका थैंक यू। और ये आपका। और यकीनन ये अजमीर के लिए होगा। नहीं बेटा, खुदा के लिए। खुदा के लिए क्यों? क्योंकि आज की जो खुशी है ना, वो हुदा की वजह से। पता है तुम्हें क्या हुआ? हुदा ने अजमीर को इतना समझाया जाके कि जॉब के साथ मार्ट पर भी बैठना चाहिए, और अजमीर मार्ट पर आया और मुझे कहा कि बाबा जान आप घर जाए, मैं बैठूंगा। दरअसल सही बता रहा हूं, आज मुझे बहुत खुशी हुई है और उस खुशी का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो समझाया किसने? खुदा ने। तो खुदा का भी तो गिफ्ट बनता है ना। ये लेकर आया मैं उसके लिए, मैं देकर आता हूँ। चाय? नहीं, चाय मैं इस्माइल के घर पी लूंगा। देख लिया, मैं इसी बात पे तुम्हें वार्न करती थी कि गरीब मक्कार लोगों से ना दूर रहो। कि तुम्हारी तो अक्ल में कुछ नहीं आना। अब भुगत लो नतीजा। भाई खुदा पर फिदा और तुम। अम्मी, इसको मेरे नाप का फिट कर दें। से इसकी क्या जरूरत है? अम्मी, जब हुदा आपी ने मुझे कह दिया तो आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? मुझे एतराज है क्योंकि बारात पे कोई भी नहीं जा रहा, तो क्यों करके दूं ये तुम्हें कपड़े? हद है। अम्मी इतना कह रही है, कर देना। अरे ये तो पागल है, जब जाना नहीं तो क्या फायदा इसके नाप का करके। लगता है कोई बाहर आया है, जाओ देखो। अम्मी 2 सिलाइयां ही तो लगानी है, कर दे, इतना तो कह रही है वो। अरे जब जाना नहीं है तो फायदा क्या? आरिफ अंकल आए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक। अब अंकल आ गए, अब तो हम जाएंगे ना। अंकल, आप हमें शादी के लिए लेने आए हैं ना? बिल्कुल। अपनी बेटियों के बगैर मैं किसी खुशी में कैसे जा सकता हूँ बेटा? अंकल, मैं इन सबसे कह रही थी और मुझे पता था हम जाएंगे, बस ये हुदा आप ही ना। क्यों हुदा, तुम क्यों नहीं जा रही? आप अंकल 2 दिन बाद हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इसी वजह से तैयारी भी तो करनी है। अच्छा, पेपर तो तुम्हारी सहेली के भी हो रहे हैं, वो तो जा रही है। अच्छा ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट, और मैं चाहता हूं कि आपकी तकरीब में तुम ये पहन कर चलो। ये लो। बहुत शुक्रिया अंकल, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आप जब भी आते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अब आप हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह समझते हैं और आपको भी मैं अब्बू से कम नहीं समझते। लेकिन क्या आपको मेरी खुशी अजीज है? बिल्कुल। तो फिर ये आप वर्दा को दे दीजिएगा। बेटा उसके लिए मैं अलग से लेकर आया हूं ना, ये तुम्हारा है। अंकल बेलौस रिश्ते बेलौस ही अच्छे लगते हैं, चीजों का अमल दखल नहीं होना चाहिए इसमें। अब आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो। नहीं बेटा, आपने मुझे हर्ट नहीं किया, आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। पता है इस्माइल बहुत खुशकिस्मत है जैसे आप जैसी बेटी मिली, और खुशकिस्मत तो वो भी है। अब आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। बाबा किधर है भाई? क्या हाल है? आओ आओ बैठो ना। थैंक यू सो मच हुदा। आज तुमने साबित कर दिया कि ये फीलिंग सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है।
एंड आई प्रॉमिस मैं ये हाथ अब जिंदगी पर नहीं छोड़ूंगा। आई रियली हुदा नहीं हूँ, युसरा हूँ मैं, उनकी बहन। आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली तुम्हारा ड्रेस, नेवर माइंड, शहीर नाम है मेरा। जी जी मैं जानती हूँ आपको, वर्दा आपी के कजन है ना आप, और दुल्हन के भाई। हाँ यार, तुम तो मुझे काफी काम की बंदी लग रही हो। नहीं 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 नहीं, मुझे काम का कोई शौक नहीं, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। वैसे तुम्हारी आप ही कहाँ? तो नहीं आई, उनके एग्जाम्स हैं इसलिए वो पढ़ाई कर रही थी घर पे। ठीक है। अच्छा, ये सब जो कंफ्यूजन था, राइट? इट्स ओके। अब मैं जरा काम देखूं। हाँ अभी काश आप भी मेरे साथ चलती, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। वैसे ये अमीर घरों की शादियां कितनी अच्छी होती है ना, बिल्कुल फिल्मों और ड्रामों की तरह। इंसान के पास पैसा हो ना तो जिंदगी बहुत शानदार गुजरती है, बिल्कुल वर्दा आपी की तरह। वैसे तो आगे आपकी जिंदगी भी शानदार गुजरने वाली है। युसरा, कितनी दफा कहा है कम बोला करो, ज्यादा बोलने से ज्यादा गलतियां होती हैं। वैसे आपको पता है सबने ना मेरे ड्रेस की बहुत तारीफी की, और वहाँ वो भी थे वर्दा आपी के कजन, क्या नाम है उनका, शहीर भाई। वो तो मुझे हुदा समझ रहे थे। फिर शहीर ने क्या बोलो? अभी वो आप समझ कर ना मेरा हाथ पकड़ लिया था। आखिरकार आपने अपने बच्चों का हक किसी और को दे दिया ना। अब इतना मासूम क्यों बन रहे हैं? आपके भाई ने आपसे गाड़ी मांगी होगी सलामी में, और क्योंकि आप खुले दिल के मालिक हैं आपने उनको दे दी होगी, और शाम में आप खुदा को सूट देने चले गए। तलत बहुत छोटे दिल की मालिक हो तुम, और शायद इसीलिए हुदा ने वो सूट लेने से मना कर दिया। तुम क्यों भूल जाती हो कि बात गाड़ी की नहीं है, और रही बात शादी की, तो शादी तुम्हारे अपने बच्चों की भी तो होनी है ना। मैं जो ना खुश फहमियों में रहने की आदी नहीं हूं। खुदा के लिए तलत ये हाथ जोड़ता हूं मैं, छोड़ दो पीछा मेरे अपनों का। अरे बरसों के बाद तो हम लोग मिले हैं। क्या चाहती हो? फिर से झगड़े हो, फिर से दूरियां हो, फिर से फासले बढ़ जाएं? क्या चाहती हो? हाँ हाँ, झगड़े मैं ही करती हूँ ना, आप और आपके रिश्तेदार जैसे कि दूध के धुले। देखो, मैं इस वक्त तुमसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहता, समझ आ गई तुम्हारे? सिर्फ आराम करना चाहता हूं, सिर्फ आराम। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैं अपनी कमाई तुम्हें बेदरीक इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता हूं, तो अपनी ही कमाई अपने ऊपर खर्च करने के बाद तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूं। समझ आई? इतनी बड़ी हो गई हो युसरा, ये लोग अब तुम पर मेरा गुमान करने लगे हैं। कल ही वर्दा से बात करती हूँ और उस शख्स की अकल ठिकाने लगवाती हूँ। काश युसरा ने उसी वक्त वर्दा से कहा होता, मगर कैसे कहती वो, मेरी बहन है, किसी का फंक्शन कैसे खराब करती। मगर ऐसे बंदे को
शटअप कॉल देना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम में शर्म नाम की चीज है या नहीं? हाँ, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम दूसरों की इज्जत का ख्याल कर लो। देखो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, आज के बाद कुछ भी करने से पहले तुम 1000 दफा सोच लेना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों के सामने शर्मिंदा करवा दूंगी, समझे तुम? तुम्हें मैंने कहा है ना मुझे। सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। तुम ठीक हो? जी ठीक। आज के फंक्शन में बहुत मिस किया तुम्हें। अच्छा। खुदा, क्या हुआ है? डिस्टर्ब साउंड कर रही हो। हाँ, वो दरअसल कहीं दोनों फैमिलीज में मेरी वजह से झगड़ा ना हो। खुदा, क्या हुआ है? तुम बोलते बोलते खामोशी हो गई। क्या हो गया? एक ही सांस में इतने सारे सवालात। खैर, मुझे ये बताएं कि फंक्शन कैसा रहा? यकीनन अच्छा होगा। अच्छा था, मेरे अलावा बाकी सबके लिए। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम दूसरों की इज्जत का ख्याल कर लो। देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद तुमने कोई भी ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों के सामने शर्मिंदा करवा दूंगी, समझे तुम? उससे मैं भी अलग ही देखती हूँ। आंधी तूफान की तरह आई तुम और मेरा सब कुछ फतह कर लिया। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट समझता था, पर अब पता चला दुनिया का सबसे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट मोहब्बत में धड़कता दिल है, जिसकी धुन इतनी सुरीली है कि दिल चाहता है बस आंखें बंद किए खामोशी से उस धुन को सुनता रहो। नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम्हारा मूड ऑफ है। हाँ है, और क्यों ना हो, मुझे तुम्हारे कजन शहीद पर बहुत गुस्सा है। क्यों? क्या किया उसने? कांटेक्ट किया उसने तुमसे? मुझे लग रहा है कि शायद उसे पता नहीं है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, वो भी किसी और के साथ। किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, और कम से कम मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। अच्छा सॉरी ना, वो एक फ्लो में निकल गया था, सॉरी। क्या टाइम हो रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, एग्जाम शुरू होने वाला है, जल्दी जाओ, और ये बातें हम बाद में कर लेंगे। मैं क्यों जाऊं? तुम क्यों नहीं आ रही हो? मैं नहीं जाने वाली। जब एग्जाम नहीं देना था तो यूनिवर्सिटी क्यों आई हो? इन सब बातों के लिए बाद में टाइम है हमारे पास, और वो सब बाद में कर लेना। अभी जल्दी जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। और सुनो, ये मोबाइल मुझे दे जाओ, मेरा फोन डेड हो चुका है, तो तुम बाद में ले लेना प्लीज। जाओ जाओ, जल्दी करो। आई एम रियली सॉरी, मैं रात को आपके साथ बहुत रूड हो गई थी। वो मेरी बहन युसरा मेरे साथ ही थी। प्लीज आप सिर्फ कॉलेज टाइम में बात कीजिएगा, और वो भी टेक्स्ट।
अरे हुदा बेटा, 2 कमेटियां, वो भी इतनी जल्दी? बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे बाकी मेंबरों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाला, क्या आप अपनी हुदा बेटी की इतनी सी मुश्किल आसान नहीं करेंगे? लगता है आप सिर्फ मुझे मुंह से बेटी कहते हैं, समझती नहीं है मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, अल्लाह ना करे जो मैं मुंह दिखावा करूं। तुम मुझे मेरी बेटियों से भी ज्यादा अजीज हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी खातिर देख लेती हूँ, संभाल लूंगी सारे मेंबरों को। थैंक यू खाला, आप बहुत अच्छी हैं। हुदा कहे और सफिया माने ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे ये मेरी बेटियों की तरह है बिल्कुल। भाई भाई, आपको पता है सफिया खाला हमें 2 कमेटियां दे रही हैं 10 लाख की, और अगर पैसे कम पड़ेंगे ना तो हम कोई कर्ज ले लेंगे, ठीक है? कर्ज किससे ले लेंगे? अजमीर से या उसके कजन शहीर से? वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट चेंज भाई। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने आखिरकार गिटार से दोबारा दोस्ती करी। गलत, बिल्कुल गलत। मैंने गिटार से कोई दोस्ती नहीं की। हाँ, लेकिन आज जिंदगी ने मुझसे दोस्ती जरूर की है। क्या बात है, ये जो शायराना अंदाज लाए फिरते हो, लगता है मोहब्बत है जो छुपाए फिरते हो। मैं क्यों छुपाने लगा कुछ भी? मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर बस। अरे ये गिटार? जी, अब आप घर में दूसरी शादी की तैयारियां करें, क्योंकि शहीद भाई शहनाई बजवाए बगैर तो नहीं रहेंगे। अच्छा, मामला संजीदा ही नहीं संगीन भी है। मुझे लगता है तुम्हारे डैड से मुझे तुम्हारी शादी की बात करनी पड़ेगी अब। अरे मॉम, अभी तो मुनीबा आपी की शादी हुई है और आप अब... इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सारा अरेंजमेंट तुमने तो करना नहीं है। चल, हो जाएगा सब। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। श्योर, सुनाए कुछ? जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा ट्यून कर लूं पहले मैं, काफी दिन हो गए बजाया नहीं है ना। सो व्हाट डू यू वांट टू हियर? एनीथिंग। क्या? भाई ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो और आजकल कर रही हो। अरे आरिस, क्या बावले हो गए हो? अपनी बहन से कोई इस तरह बात करता है? आरिस, तुम हुदा से किस तरह बात कर रहे हो? अम्मी, ये तो आप अपनी लाडली से पूछे। सफिया। अरे सरवत, तुम बेफिक्र हो जाओ। समझो कि सफिया ने कुछ नहीं सुना। बस बेटा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुमने जो नंबर दिया है ना, उसी नंबर पे तुम्हें कमेटी मिल जाएगी। ठीक है बेटा? बस मैं अब चलती हूँ। फिक्र नहीं करो बेटा, तुमने मेरे बच्चों के लिए जो किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज खाला। खुदा हाफिज बेटा। हुदा, बेटा कब तक रोती रहूंगी? ये छोटी मोटी बातें घर में होती रहती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी अम्मी। वो भाई जो मेरे किरदार पे फख्र करता था, आज वो मेरे किरदार पे उंगली उठा के चले गए। नहीं नहीं, गुस्से में था,
उसने सोच समझकर कुछ ऐसा नहीं कहा। देखना, जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, आकर तुमसे माफी मांग लेगा। अम्मी आप ही तो कहती है ना कि इंसान गुस्से में वो बातें करता है जो वो आम हालत में मसलेतन नहीं करता। अम्मी आखिर मुझे भी कोई बताएगा कि आरेज भाई ने हुदा आपी को बोला क्या है? बेटा तुम जाओ, बाबा के आने का टाइम है, युसरा को चाय रखते। आप मुझे क्यों जाने को कह रही हैं? खुदा आपी प्लीज आप ऐसे रोए मत। आप जानती हैं मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। देखें, भाई ने जो आपको बोला है ना, वो आप सब बाबा को बताएं। वो भाई को अज़मी, जाओ युसरा से कहो चाय बना। खुदा, बेटा तुम समझदार हो, ऐसे बात को हवा दोगी तो बात बढ़ जाएगी। बेटा तुम अपने अब्बू को जानती हो, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, कभी कभी बहनों को भाइयों के तल्ख लहजों को कड़वे घूंट की तरह पीना पड़ता है ताकि बाप और भाई में तल्ख कलामी ना हो। बेटा अगर मर्दों की लड़ाई होगी तो उसका नुकसान तो औरतों को ही उठाना पड़ता है। समझ रही हो ना तुम? खुदा, बेटा ये शहीर का क्या मामला है? आरेज ने क्यों नाम लिया उसका? अम्मी वो पता नहीं, भाई समझते हैं कि मेरे और उसके बीच में कुछ है, जब कैसे कुछ नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई ने ये सब कुछ किया। जी बहुत अच्छा था, थैंक यू थैंक यू। चले ओके जी। मामा चलिए ना, चाचू के घर चलते हैं। चाचू के घर क्यों? बिला वजह क्यों? बिला वजह नहीं भाई, इतना बड़ा सपोर्टर है वहां मेरे लिए। चलिए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी चालाकियां काम करेंगी? करेंगी? कर रही हैं। क्या है ना, हुदा के घर में ऑलरेडी इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन चल रही है और ये खुद मुझे हुदा ने बताया, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। मैं रेडी होके आ रही हूँ, आप भी रेडी हो जाए। ये खुदा नजर नहीं आ रही, ट्यूशन के बच्चे भी नहीं है, और तुम्हारी अम्मी? अब्बा मुझे नहीं पता, मुझे कहाँ अम्मी और आप ही कुछ बताती हैं, लेकिन कोई खिचड़ी जरूर बन रही है। अम्मी भी बहुत गुस्से में थी और हुदा आप ही भी अपने कमरे में बंद है। अच्छा जी बाबा, मुझे भी ज्यादा मालूम तो नहीं है, मगर हुदा आपी बहुत बुरी तरह रो रही थी। सबकी वजह सिर्फ भाई। आरेज? जी पता नहीं भाई ने ऐसा क्या बोल दिया आपी को। अस्मी, ये लो, आज़मी तुम जाओ और जाके खुदा को बुला के लाओ। जी बाबा। What a coincidence! अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। And you cannot imagine how happy it makes me. तो फिर इस खुशी की ट्रीट तो बनती है। ट्रीट छोड़ो कजन, ट्रीट्स बनती हैं। तुम बताओ कितनी ट्रीट्स चाहिए तुम्हें?
क्या बात है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप लगातार ट्रीट देने के लिए तैयार हैं? मुझे भी तो पता चले। ऐसा करते हैं कि हम मिलकर जगह और डिनर डेट डिसाइड कर लेते हैं, कैसा रहेगा? बिल्कुल कर लेते हैं। कब और कहाँ? आप ही के घर। ठीक है, डन, आई एम वेटिंग। ओके, बाय। ओके, बाय। हाय बेचारा, एक लड़की का दीवाना और दूसरी का मोहरा। खुदा बताओ मुझे, आरिज़ ने तुमसे क्या कहा है? बताओ। भाई ने तो कुछ नहीं कहा अब्बू, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। बताओ ना मेरी जान, बोलो। आप अजमीर से शादी के लिए इनकार कर दें। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे इस घर में रहना है। अपने ख्वाबों की तकमील को पूरा करने के लिए आप प्लीज मुझे अपने साथ रहने दें, मुझे कहीं नहीं जाना। कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो तुम होता। वो धोखा दे रही है हम सबको। ये पहले अजमीर के साथ चक्कर चलाते रही हो, अब उससे बेहतर। बस एक लफ्ज और मत कहना, मत भूलो कि तुम खुदा के बारे में बात कर रहे हो। इसका बाप अभी जिंदा है, इस पर उंगली उठाने वाले का मुंह तोड़ने का हौसला है मुझ में, चाहे वो खुद तुम ही क्यों ना हो। मत करे मेरी बात का यकीन, तोड़ दे मेरा मुंह, लेकिन अब्बू मेरा भी एक फैसला सुन ले। हमें इसके ख्वाबों की जरूरत नहीं है, आप बस शादी कराएं इसकी। खुदा की शादी कराने का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अरे इस कदर भी मत करो कि पशेमानी में समंदर में डूबने का मकाम आ जाए तुम्हें। आपका कसूर नहीं है कि है ही इतनी चालाक, किसी को कुछ पता लगने नहीं देती। लेकिन बहुत जल्द अब्बू, बहुत जल्द आपकी नजरों से भी पर्दा हट जाएगा और इसकी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी आपके सामने। अरे पागल हो गए हो, जाओ यहां से, अभी चले जाओ, मैं कह रही हूं जाओ। क्या हो गया ऐसे? बस बेटा, बस बस। वर्दा जल्दी करो। चले, आ गई मैं। तुम इतना तैयार होके सलमान के घर जाओगी? ये तैयारी किसी खास के लिए, और वैसे भी मैं चाचू के घर के बाद हुदा से मिलने जाऊंगी। अच्छा चलो जल्दी करो, वरना वापसी में ना अजमेर के आने का वक्त हो जाएगा। ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हुदा के हिदायत के मुताबिक अजमेर ऑफिस से स्टोर जाएगा, इसलिए वो जल्दी बिल्कुल नहीं आने वाला। और वर्दा की हिदायत के मुताबिक हुदा अजमेर के ख्वाब देखते हुए शहीर के घर जाएगी। चलिए इसमें देर होगी। या अल्लाह, बेशक तमाम तारीफें तेरे लिए है। तू जानता है मैं आजिज़, मैं नाचीज़, तेरी रज़ा में राज़ी। मेरे रब, मुझे मेरे अपनों की आजमाइश में ना डालना। तू जानता है तेरी बंदी हुदा के लिए उसके अपने, उसका किरदार सबसे बढ़कर है। मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी जवाब रही से महफूज रखना जिससे मेरा इज्जत नफ्स किरची किरची हो जाए। बाबा,
तुम्हें पता है ना बेटा, तुम मेरा गुरु हो। गरूर तो मैं भाई का भी थी, वो भी मुझ पे भरोसा करते थे, लेकिन हुदा, तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी वजाहत की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम वजाहत देके मुझे तकलीफ दे रही। भाई को गलत फहमी हुई है अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया। भाई ये आंखों से देख रहा है, दिमाग से सोच रहा है। मैं तो बाप हूं ना, अपनी बेटी को बसीरत से देखता हूं, दिल से महसूस करता हूं। जल्दी उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, और अगर नहीं तो मैं कर दूंगा। तुम परेशान मत हो, जानती हो ना तुम्हारा अब्बू तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। अब्बू वो आरिफ अंकल को मना कर दे आप, प्लीज। तुम आरिस की खातिर कर उनका। नहीं, खुद के लिए इनकार कर रही हूँ, आप प्लीज उन्हें मना कर दिए। ये देखो, नीवा आपी किस कदर खुश लग रही हैं। खुश क्यों ना होगी भाई, लड़की के लिए खुश होने की सबसे बड़ी वजह उसका लाइफ पार्टनर होता है। यार बहुत बुरी हो तुम, बिना रियलिस्टिक बातें करती हो। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी होने वाली भाभी साहिबा मुझे मक्खन लगा रही हैं? वैसे वर्दा, अजमेर क्या वाकई मुझे पसंद करते? और पसंद ना करने की कोई खास वजह? एक मिनट, मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तुमने मुझे चाय का पूछा, ना पानी का पूछा, ना कुछ खिला रही हो, बस बातें किए जा रही हो। ऐसी होती मेहमान नवाजी? अरे यार, आई एम सॉरी, मैं भूल गई, अभी लाती हूँ। हेलो काजी, मिलने का मुझसे कहती हो और खुद यहाँ छुपी बैठी हो। सो रहा हूँ। अब सिर्फ तुम ही तो मेरे कजन नहीं हो ना, माहम भी है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस चेहरे की मुस्कुराहट की कोई खास वजह या फिर कोई मौजज़ा हुआ है? सॉर्ट ऑफ मौजज़ा ही है। वाकई? क्या मतलब? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुमसे झूठ बोलेगा? कभी हुआ आज तक ऐसा? तो फिर कोई प्रूफ होगा? यार तुम बहुत तंग करती हो। अब प्रूफ किस चीज का दूं मैं तुम्हें? मान लो ना। ना ना ना, ऐसे नहीं मान सकती मैं। या खुदा, ये लो प्रूफ। ये क्या कर रही हो तुम? वर्दा, सकीन भाई, क्या हो गया है? बेस्ट फ्रेंड है मेरी, उसे अगर मैं तंग नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? थोड़े भरम भी तो होने चाहिए। बुरा मान जाएगी यार। वर्दा, क्या करती हो तुम? आप क्यों परेशान हो रहे? बहन भाइयों में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती। जानता हूं, मगर तुम भूल रही हो कि मेरी बेटी ने कभी नोक झोंक में भी झगड़ा नहीं किया। और ये हारिस, ये कब से हुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लगा है?
सरवत, मैं जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है? दरअसल आरेज ये समझता है कि हुदा और अजमीर छुप छुप कर मिलते हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसीलिए खुदा ने अजमेर के रिश्ते से इनकार किया है। मेरी बेटी ने अपने भाई को किरदार की गवाही रिश्ते के इनकार की सूरत में दी है। शायद यही सबके लिए बेहतर। सबके लिए? कोई और भी इस रिश्ते से इनकारी है क्या? इस्माइल, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि बेटी की खुशियों के लिए ये छोटी छोटी बातें मैं इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए। सरवत, तमीद मत बांधो, सीधे सीधे कहो क्या बात है। मुझे लगता है कि तलत भाभी भी इस रिश्ते के हक में नहीं है, क्योंकि जब से आरिफ भाई ने इस रिश्ते की बात की है तब से वो तंजिया गुफ्तगू करने लगी है। तंजिया गुफ्तगू? शायद अरेज की तरह, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। या अल्लाह, इतना कुछ होता रहा और तुमने मुझे बेखबर रखा है। ये तो शुक्र करो कि मैंने जल्दबाजी में तुम्हारी बात मानकर आरिफ को हाँ नहीं कर दी। साहब की गजरे 2 दिन। सर पैसे खुले नहीं होंगे मेरे पास। आप रखिए। सर आप वही है ना, पिछली दफे भी पैसे ज्यादा दिए थे मुझे। वाह क्या बिरयानी है, मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अजमीर? हेलो ब्यूटीफुल, कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं ठीक हूँ, वरदा भी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हुदा कहाँ है? वो सो रही हैं। सो रही है इस वक्त? मैं देखती हूँ। वो हुदा आपी की तबीयत खराब है, अब्बू ने दवा देके सुला दिया। क्या हुआ है हुदा को? वो एक्चुअली जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं ना, उनकी तबीयत अक्सर खराब हो ही जाती है, मगर आपको कैसे मालूम होगा? अजमी, युसरा तुम बताओ मुझे, क्या हुआ उससे? पता नहीं, बुखार हो रहा था उन्हें। और बाकी घर वाले कहाँ हैं? अब्बू मस्जिद गए और अम्मी किचन में। और कौन? आरेज। मेरा मतलब है कि आरेज कहाँ है? उसको कहो कि भाई हुदा की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाए। आरेज भाई ऑफिस के बाद ट्यूशन जाते हैं, थक जाते होंगे। और वैसे भी हुदा आपी की इतनी कोई तबीयत खराब नहीं है, आप इतनी फिक्र ना करें। कोई बात नहीं। युसरा तुम कैरम लेके आओ, जब तक हम कैरम खेलते हैं। अरे युसरा, तुम्हारे तो पेपर्स हैं ना, और मेरे ख्याल से आपके भी पेपर्स हैं। हाँ, लेकिन मेरी पूरी तैयारी है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तो रिजल्ट ही बताएगा। मुझे लगता है कि खुदा से बात करनी पड़ेगी कि वो तुम्हें थोड़ी सी तमीज सिखाए। मैं जा रही हूँ युसरा, खुदा उठे तो बता देना कि वर्दा आई थी। हाफिज। ये अच्छी लगी थी ना? हम भी हो।
आपको पता है, भाभी मिलने आई थी मुझसे। अच्छा, चलो अच्छी बात है, उन्होंने भी रिलेशंस को समझना शुरू कर दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझसे मुस्कुरा के और अपनायत से बात की। मुझे लग रहा है कि वो हमारी माहम के लिए सीरियसली सोच रही है। सोचना भी चाहिए। हमारी माँ में किस चीज की कमी है? अच्छा है, मुनीबा के बाद माहम भी अपने घर की हो जाएगी। अच्छा सलमान, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना माहम की शादी के बाद हम लोग आरिफ भाई के साथ, वो जो उनके दोस्त है ना, क्या नाम है उनका, इस्माइल साहब, उनके घर चले। मुझे उनकी बेटी हुदा बहुत पसंद है। क्यों ना हम शहीर का रिश्ता उस बच्ची के लिए मांग ले, और शहीर की भी यही ख्वाहिश है। कैसा है, ठीक है ना? अच्छा, तो साहबजादे आजकल इन चक्करों में सोशल वर्क पर बाप का पैसा लुटाते लुटाते थक चुके होंगे। तूने सोचा कि चलो ये नई अय्याशी करते हैं। अय्याशी? सलमान, बेटे की शादी अय्याशी नहीं है, हमारा फर्ज है। और आप हमेशा शहीर के लिए नेगेटिव अप्रोच क्यों रखते हैं? सबा क्योंकि तुम्हारा बेटा नालायक, बदतमीज, लापरवाह, गैर जिम्मेदार लड़का है। मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूं, यही बहुत है। और तुम चाहती हो कि, तुम नहीं चाहती, बल्कि वो ये चाहता है कि मैं उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी पालूं। और तुम कह रही हो कि ये नेगेटिव अप्रोच है। लेकिन सलमान, सबा प्लीज, नो मोर डिस्कशन। अब इस बारे में मैं कोई फिजूल बात नहीं सुनना चाहता। हाँ, क्या बात है इस्माइल, आज फॉर्म में नहीं लग रहे तुम? हाँ, वैसे उलझन सी है। उलझन? कैसी उलझन? तुम मानते हो कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं? बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इन नए रिश्ते नातों के चक्कर में पुराने ताल्लुकात, दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। इस्माइल, क्या कहना चाहते हो? खुल के कहो। देखो, बेटे बेटियां तो सभी के अच्छे होते हैं। आसमान वाले ने अगर जोड़ा ना भी बनाया हो तो ये सोच लेना कि हमारे बच्चों में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। और ये देखो इस्माइल, जज्बात के दबाव की बजाय सीधा रास्ता अपनाओ। दोस्ती में ना शक की जरूरत होती है ना गुंजाइश। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी दोस्ती पे पका है यार। खुदा और अजमीर की शादी मुमकिन नहीं है। खुदा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या ख्याल है इस्माइल, ये बच्चों का मामला है, बच्चों को ही हल करने दे दे। मेरे पास तो बस एक सवाल, एक ख्वाहिश आई थी, मुझे भली लगी, मैंने तुमसे कह दिया। लेकिन तुम्हारे पास से उस सवाल का जवाब
वो ना आया जो मैं, तुम, यस्मीर चाहते हैं। कोई मसला नहीं। बस एक गुजारिश है, जब सवाल का जवाब आए तो खुले दिल के साथ देना। इस्माइल, मेरी तुम्हारी दोस्ती के बीच में मेरा तुम्हारा नहीं है। भाई साहब ये चाय। बहुत आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मेरी और खुदा की बातों को सुनकर आरिज ने कहीं ज्यादा रिएक्ट तो नहीं कर दिया? ओहो वर्दा, सिर्फ आरिज कच्चे कानों का ही नहीं, ओवर रिएक्ट करने का भी आदी है। इसीलिए तो बहन की तारीफों में आसमान और जमीन एक कर देता है। पता नहीं अब क्या मैस क्रिएट किया है। अभी तो मैंने उसे मैसेजेस नहीं दिखाए। शहीर को भेजे गए मैसेजेस अगर वो देख ले तो क्या करेगा आरिस? बस सब देखती जाओ वर्दा। अगला कदम सिचुएशन जान लेने के बाद ही पॉसिबल होगा, क्योंकि जल्दबाजी के लिए आरिज ही काफी है। आरिज आरिज आरिज, जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे साथ के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूंगी। अम्मी क्या कर रही हैं आप? आपका ध्यान किधर दिखाएं मुझे। छोड़ो, रहने दो। तुम्हारी दी हुई तकलीफ से तुम्हारी माँ का ध्यान क्या, रूह तक सहम गई। और मैं क्या, पूरा घर तुम्हारी दी हुई तकलीफ से धराशायी में। खुदा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। तुम्हारे अब्बू ने आरिफ भाई को कह दिया, हो जाओ खुश। तुम्हारे इस शक ने बाप की बरसों पुरानी दोस्ती में दरार डाल दी। और तुम्हारी बहन, ये उसी का किया धरा है अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम खुदा पे शक कर रहे हो। काश ये शक ही होता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं। क्यों एहसास नहीं तुम्हें अपनी गलती का? क्योंकि अम्मी मैं गलत नहीं हूं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरी मासूम बच्ची को नाहक सिता रहे हो तुम। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें आरिस।